एक बात ध्यान रखना, ये एक पॉइंट है तो इसका है तो एक उंगली, ऊपर का हिस्सा एक ही है ना, लेकिन इसके पास ये दो हैं, इधर वाला इसका और इसका, दोनों का अंत यहाँ एक जगह है। ऐसे ही आंख और कान, ये दोनों का जो मुख्य बिंदु है ना, एक जगह है। इसलिए आंख का देखा हुआ, कान का सुना हुआ, आंख का देखा हुआ रियली होगा, लेकिन कान का सुना हुआ भी मायने रखता है, वो हटेगा नहीं। जो कान और आंख, अब तुम सुन रहे हो, देख रहे हो, लेकिन सुनते हुए भी नहीं सुन रहे हो और देखते हुए भी नहीं देख रहे हो, क्योंकि तुम्हारा जो अपना नेचर है ना, स्वभाव, हैबिट एंड हैबिटेट, तुम उसके आधार पर देख रहे हो और उसी के आधार से सुन रहे हो। तो मैं किस दृष्टि से बोल रहा हूं, मेरी अंतर्दृष्टि क्या है और मैं क्या समझाना चाहता हूं, वो समझ और वो दृष्टि तुम्हारे अंदर नहीं आएगी। जब तक वो दृष्टि नहीं आएगी तब तक हमारा कहा हुआ बकवाद होगा, अनुवाद होगा, संवाद नहीं होगा। संवाद का मतलब होता है कि तुम और मैं दोनों सम स्टेज पर आके बात कर रहे हैं, वो होता है संवाद, नहीं तो विवाद। मैंने इसी बच्चे की एक चीज पकड़ी थी, छोटा था जब, मैं बड़ी गहराई बात बोलता हूँ, लेकिन बाद में बाबा लड़ते हैं कि क्यों यार तुम कोई कहानी सुना दिया कर, कोई किस्सा सुना दिया कर, ये अनुभवी चीजें क्यों सुनाते हैं? उनके अपने अनुभव अलग हैं और उनको उन्होंने अपने अंदर सेट कर रखे हैं। और जैसे वो भी सुन रहा है, श्रवण सुन रहा है, लेकिन इसकी अपनी जो सोच है ना, ये उसको हटा नहीं सकता, उसको अंदर रख करके ही सुनेगा और बोलेगा। तो मेरे प्रति जो इसकी धारणा पहले से बन गई है ना, मैं अब कुछ भी करूंगा वो धारणा नहीं हटेगी। तो इसने कोई चीज बचपन में आंख से देखी, कान से सुनी, मैं तो इसका माध्यम बता रहा हूं। ऐसी बहुत सी बातें तुम्हारे पास हैं, इनके पास नहीं है, और तुम्हें पता है कि मैं कह भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, लेकिन रहेंगी तो भीतर ना हो। तो जब कभी भी दोबारा वैसी चीज देखने में सुनने में आएगी ना, तो तुरंत पिछला तूफान खड़ा हो जाएगा। अगर नहीं भी होगा ना, तो शक कहेगा क्या पता कहीं वैसा तो नहीं है। ये जो चीजें मैं जो बोल रहा हूं ना, ये जब तक दिमाग में रहती है तब तक संसार है है है। भले चाहिए कपड़ा पहन लो, भले दाढ़ी जटा रखा लो, वो कैसे गायब होगा? कैसे गायब? वो गायब हो तो सन्यासी,
सर्वनाशी विधि थे से सन्यासी, उसके अंदर से वृत्तियां खत्म हो गई। तो ऐसा सन्यासी तो एक भी दिन हाथ मैं मूंछ उतार दूंगा और तुम्हारा चेला बन जाऊंगा। अभी तक तो गुण मैंने उसका गाया, फिर तुम्हारा गुण गाऊंगा, दिखाओ कोई। मिला दो शाम से उदो। गोपियों ने क्या तमाचा मारा उद्धव, ज्ञान दिया उद्धव ने, बहुत ब्रह्म ज्ञान दिया, बहुत तरीके से दिया। लास्ट में गोपियां कहती हैं तो आज तक हमने उस बंसी वाले का गुण गाया था, हम लास्ट में यहाँ के निर्णय करती हैं, तो एक नजर दिखाती उसको। अभी तक हमने उसका गुण गाया, फिर हम तेरा गुण गाएंगे। तुमने सुन लिया क्या गहराई है? गहराई वही है जो तुमने भीतर रखी हुई है। अब सब सुनने के बाद कहाँ जाओगे? जो तुम्हारे अंदर गहराई। उद्धव, तू मुझे एक उपाय बता। सारे पुराण शास्त्र सारा ज्ञान तूने सुना दिया, तू उसके पास से आया है, उससे मिला दे। कैसे मिलाएगा? कैसे मिलाएगा? सिर्फ 6 किलोमीटर का अंतर है मथुरा वृंदावन में। क्यों नहीं मिल सकते थे? तुम रोजाना वृंदावन आ रहे हो, क्यों नहीं मिल सकती? वो क्यों नहीं मिल सकती थी? 6 किलोमीटर के अंदर था, 7 का मान लो। 100 साल तक कृष्ण वृंदावन नहीं है और 100 साल तक गोपियां मथुरा नहीं गई। क्या कारण? जबकि कंस को बरसोडी देने के लिए नंदगांव से सब लोग जाते थे। क्यों? राजा को टैक्स तो भरनी है ना। तो गोपियां क्यों? गोपियां भी आ जाती, क्यों नहीं आई? इस चीज का कोई रहस्य बता दे तो भी मैं त्यागी जी को गुरु मानना बंद कर दूंगा, उसको गुरु मान जाऊंगा। बड़े बड़े रहस्य हैं मेरे पास इस मथुरा वृंदावन के। तो श्रुति और स्मृति, सुना हुआ, फिल्म तो बनेगी ना। एक तो आंख से देखा, एक सुनने से जो फिल्म बनती है वो भी तो फिल्म ही है। जैसे मैंने कहा केला, तो सामने फिल्म तो आएगी ना। अब केला हमने नहीं देखा तो फिल्म कैसे आएगी? तो ये इंग्लिश मीडियम पढ़ाने से बच्चों की दुर्दशा हो रही है। रेड रेड चिल्ला रहा है बच्चा, आगे से चूहा जा रहा है, कहता मम्मी ये क्या है? वो ही बात बता रहा हूं। कैट कैट चिल्ला रहा है, आगे से बिल्ली गई, मम्मी ये क्या है? वो अंग्रेजी पढ़ने से फायदा। इसलिए थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों ही बराबर होने चाहिए। खाली थ्योरेटिकल है नपुंसक है, प्रैक्टिकल है तो थ्योरेटिकल बना लेगा। लेकिन खाली थ्योरेटिकल है
तो प्रैक्टिकल में उसको दिक्कतें आएंगी। ये कितनी कीमती कीमती बात बता रहा हूँ, कोई है इसकी कीमत? और ऑल वर्ल्ड में उतरेगी, वही बात बता रहा हूँ, कोई काट नहीं कर सकता। इन बातों में ना कोई पंथ है, ना कोई संप्रदाय, ना जाति है, ना कुछ। अध्यात्म उसी को कहते हैं जो सब जगह उतर जाए। समय, परिस्थिति, आवश्यकता, इन तीनों पर तर्क करो, बहस करो, सारी जिंदगी बीत जाएगी, अंत नहीं आएगा इन तीनों को। समय, समय से, समय के अनुकूल तुमने काम किया। परिस्थिति कोई भी हो, अगर समय से मिलके चल रहे हो, परिस्थिति ज्यादा दिन नहीं रहेगी, चली जाएगी। तीसरा, आवश्यकता, समय के अनुकूल चल रहे हो, परिस्थितियां आती हैं चली जाती हैं, तो आवश्यकताएं अपने आप पूर्ति होती रहेंगी। समय, परिस्थिति, आवश्यकता, ये तीन शब्द दे रहा हूं। तीनों शब्दों की ऑल वर्ल्ड में कोई काट कर दे, मुझे बता देना, मैं मूंछ रखनी बंद कर दूंगा। और यही सबके जीवन में हो रहा है। समय आता है, परिस्थितियां खड़ी होती हैं, आवश्यकताएं हमको मजबूर कर देती हैं। अकाट्य सत्य है ये, और झूठ के पीछे सच छुपा हुआ है, और सच के पीछे झूठ छुपा है। अब यही देख लो, खटखट वहां हो रही है, स्मृतियां यहां तंग कर रही हैं। प्रैक्टिकल तो सोचो, राजा परीक्षित को जब सुखदेव जी ने कथा सुनाई, तो क्या उस समय वो समय नहीं आया होगा कि आंखें देखने के लिए जाएं? उस समय परिस्थिति नहीं बनी होगी कि लैट्रिन जाएं, पेशाब जाएं? उस समय आवश्यकता ने मजबूर नहीं किया होगा कि सर्दी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है? लेकिन प्रमाण यह आता है कि 7 दिन 7 रात 10 इंद्रियों वाला शरीर और चित्त की वृत्ति खंबा जैसे खड़ा रहता है ना, ऐसे सबका शरीर खड़ा था। वो भागवत कौन है माई का लाल जो आज के दिन सुना सकता है? और सुनने वाला कहाँ है वो जो इस तरह से सुन सकता है? खटखट हुई ना, कान गया, आँख जाएगी। तो अब ये 2 हैं कि 1 है? कान में खटखट आई, आँख ऑटोमेटिक बलवती हुई, कौन है? इंद्रियों में चंचलता ना आए, उसको योग कहते हैं। इंद्रियां चंचल हो रही हैं, इसको भोग कहते हैं। तो तुम भोगी हो या योगी हो, ये निर्णय तो खुद का होना चाहिए। बैठे हैं योगा करने और थोड़ी सी मारो साले किसने सुना? यही हुआ था अष्टावक्र राजा जनक का साथ। अष्टावक्र जी ने कहा दक्षिणा दे, बोले मांगिए, बोले तेरा मन दे दे, बोले दे दिया। अष्टावक्र समाधि में हो गए। तो राजा जनक भी बैठ गया। किसी ने कहा राजन, नगरी में आग लग गई। तुरंत राजा जनक खड़े होते अष्टावक्र मन ही तेने दे दिया, ये सुना किसने? उठा कौन? तब राजा जनक को होश आया, गुरु है ये। हाँ,
हम लोगों ने साला खेल बना रखा है, योग को जो है ना, एक मार्केट बना रखा है। बहुत ही कठिन है डगर पनघट की, बहुत मुश्किल है। ध्यान की स्थिरता काम की सफलता होती है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, पहले दही जमा ले बंदे, पीछे तो होगा है, बछड़ा वाके पेट में मखनी हाट रुका है। लोग इसको गप मानते हैं, लेकिन कबीर जैसी खोपड़ी नहीं है। पहले दही जमा ले, कोई भी काम करो पहले ध्यान को स्थिर करो। लड़कियां सब्जी भी बनाती हैं ना, और ध्यान अगर स्थिर नहीं तो उंगली कट जाती है, खून आ जाता है। और जिस दिन लड़कियां ध्यान एकाग्र करके सब्जी बनाती हैं, उस दिन घर में चर्चा चलती है, आज सब्जी बड़ी स्वाद बनी है और उसने बड़ी अच्छी बनाई है, लेकिन फिर भी चलते, अरे यार मिर्चा ज्यादा है, नमक ज्यादा है। कोई भी काम करेंगे ध्यान की एकाग्रता होनी अति आवश्यक है। तो कबीर कितना बड़ा मनीषी होगा कि जिसने दही के माध्यम से कितनी बड़ी बात बता दी। दही प्लस ध्यान, जैसे दही जमता है ना, गोरखपुर का दही देखा है, ऐसे उठा के दीवार पर मारो वहीं जम जाएगा। चलो गोरखपुर का दही एक कटोरी खा जाओ ना, मूंछ उतार दूंगा, 3 बार लोटा लेके जाओगे। दूध की इतनी मोटी मलाई होती है। हाँ, राम को लाम। ध्यान की स्थिरता कार की सफलता होती है, यह काट के सत्य है। इसको तुम वर्ड में कहीं ले जाओ, कोई भी इसके काट मार दे, वो गुरु हम छेला। सारी साइंस इसी पर टिकी है। ध्यान अगर एकाग्र नहीं है तो कुछ भी काम कर रहे हो, परसेंटेज नहीं बनेगी, डिवीजन नहीं बनेगी।